और आए किस वेश में? साक्षात मनमथ मनमथ। साक्षात मनमथ माने मूर्त मनमथ। एक तो मनमथ होता है अमूर्त मनमथ, अनंग मनमथ, अंगहीन, अनंग अमूर्त मनमथ। और मानो मूर्त मनमथ कोई हो, मूर्त मनमथ। वो मूर्त मनमथ के भी मन को मथने वाली मूर्त मनमथ बड़ा सुंदर है, बहुत सुंदर है। सुंदरता कहते हैं स्त्रियों में सुंदरता की पराकाष्ठा रति में, और पुरुषों में सुंदरता की पराकाष्ठा कंदर्प में, मनमथ में। इसलिए रति की सुंदरता में कोई गड़बड़ी नहीं। सीता की उपमा जहां देने लग गए गोस्वामी जी, तो एक प्रश्न आया कि जैसे रति है वैसे होंगी सीता। क्या वो रति अति दुखित अतनुपति जान। उसमें गड़बड़ी यही हो गई है कि वो अति दुखित है। रति अति दुखित अतनुपति जान, पति को अतनु जान करके रति बहुत, इतनी ही गड़बड़ी है और कुछ बात नहीं। तो मतलब ये है कि माने बड़े बुद्धिमानी से चल रहे हैं। किसी देवता की निंदा नहीं, किसी देवता का अपकर्ष न हो, किसी का छोटापन कहने का हठ नहीं है, छोटा ही कहो। एक एक हेतु से कहते सरस्वती भी बड़ी सुंदर है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छी, कोई गड़बड़ नहीं। एक जरा मुखर है, मतलब बोलती बहुत है। स्त्री बड़ी सुंदरी हो, बहुत बाचाल हो, बोलती है तो इतना अच्छी नहीं। गिरा मुखर और सब ठीक, बिल्कुल ठीक, और कोई गड़बड़ नहीं। गिरा बहुत अच्छी, पर गिरा मुखर। पार्वती, अरे क्या कहना, पार्वती तो बिल्कुल ही अच्छी, राजराजेश्वरी, त्रिपुर सुंदरी, न कोई गड़बड़ नहीं। पर तनु अर्ध भवानी, वो तो अर्धांगी, आधे ही तो तने, आधे तो जरूर। यदि एक एक दृष्टि से उनका वो महत्व है। अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर अर्थात अपने प्राणनाथ से अभिन्न रूप में ही है। अर्ध स्वरूप वो है, अर्ध स्वरूप वो है। दूसरे रूप में ये भूषण हो, पर इस सौंदर्य की दृष्टि से कहते आधे तनु तो है, पूरा होता तो ये बहुत अच्छी होती, इसमें कोई संदेह नहीं। मैंने अपकर्ष नहीं, वो सीता का उत्कर्ष भी साबित कर देना और दूसरों में किसी प्रकार का वैसा भी नहीं होने देना। रति की सुंदरता सब कुछ है, गड़बड़ी यही कि वो अति दुखित अतनुपति जानी। तो इस तरह से स्त्रियों में रति का सौंदर्य सर्वोत्कृष्ट है, पुरुषों में कंदर्प का सौंदर्य अत्यंत उत्कृष्ट है। इसीलिए साक्षात मनमथ मानो मूर्त मनमथ अत्यंत सुंदर होता है। मानो उस अत्यंत सुंदर मनमथ का भी, साक्षात मनमथ का भी मन मत डालने वाले। मनमथ क्या करता है? जिस पर मनमथ प्रकट होता है उसके मन को मथ डालता है। मनमथ जहां प्रकट होता है उसके मन में तूफान खड़ा कर देता है, मन का मंथन कर डालता है। पर उस मनमथ के भी मन को मंथन कर डालने वाले माने कहते हैं महामोहनता शक्त सागर का एक कण है साक्षात मनमथ। साक्षात मनमथ क्या है? महामोहनता शक्त सागर का एक कण। भगवान क्या है? महामोहनता शक्ति सागर। मोहिनी शक्ति कंदर्प में क्या विशेषता है? मोहक, मोहक, मोहित कर लेता है प्राणियों को, सब प्रकार का विवेक को विलुप्त कर देता है, मोहित करके विवेक को विलुप्त कर देता है। तो ये क्या है? मोहिनी शक्ति। तो भगवान में वो कंदर्प में मोहिनी शक्ति आई कहां से? कंदर्प में जो मोहिनी शक्ति है कहां से आई? कहा मोहिनी शक्ति सागर, मोहिनी शक्ति समुद्र जो भगवान है, मोहिनी शक्ति का जो समुद्र भरा हुआ वही भगवान, उनका एक कण मोहिनी शक्ति, उसी को लेकर के कंदर्प जो है वो संसार को मोहित करता। इसीलिए
मदन मोहन भगवान का नाम, मदन मोहन, मदन को मोहन करने वाले। दुनिया को मदन मोहन करता है, दुनिया को मोहन करता है मदन, पर मदन को मोहन करने वाले, मदन को मोहित करने वाले भगवान मदन मोहन। इसीलिए गोपाल का जो मंत्र है अष्टादशाक्षर, अष्टादशाक्षर जो गोपाल महामंत्र है, उसमें काम बीज भी आता है। क्लीन, क्लीन काम बीज, ये काम बीज है। तो काम बीज का सार क्या है? बस वही मोहिनी शक्ति, मोहिनी शक्ति, काम में मोहिनी शक्ति। तो मोहिनी, मोहिनी शक्ति सिंधु का सार है ये काम बीज, मोहिनी शक्ति सिंधु का सार है। इसलिए बीज होता ही है संपूर्ण मंत्र, अष्टादशाक्षर संपूर्ण मंत्र में जो शक्ति निहित है वो सब बीज में, ये बीज की विशेषता। इसीलिए अनेक प्रकार के प्रयोग भी इस मंत्र से होते हैं और इस पर विशेष विवरण कर भी चुके हैं साक्षान मनमथा पर, कि वो जो साक्षान मनमथ समष्टि काम, समष्टि काम, कामस्तु वासुदेवांशः, वासुदेव का अंश जो काम, तो अकामयत का जो काम, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान परमेश्वर का जो काम है, मन सुरक्षा, जगत की जो सुरक्षा, जगत सृष्टि की इच्छा, वो जो सो कामयत का काम है वही समष्टि काम है। उसी समष्टि काम का ही आज भौतिक रूप, आज दैविक रूप, भिन्न भिन्न रूप व्यष्टि काम प्रकट होते हैं। तो वो जो साक्षात मनमथ है समष्टि काम, उस समष्टि काम में भी जो आकर्षण है, आकर्षण की विशेषता है, वो असल में किम मूलक है, रस मूलक। ये बता चुके हैं कि काम से आकर्षण होता है, किसी न किसी रूप में काम ही सर्वत्र हेतु। काम, स्नेह, आधुनिक पाश्चात्यों ने भी कई यही बात उठाई है कि हरेक जितने भर भी अभ्युदय हैं, जितनी भर भी चेष्टाएं हैं, सबके मूल में काम ही है। तो एक परमाणु दूसरे परमाणु से जुड़ता है स्नेह, रस। रस न हो तो सब विशीर्ण हो जाए। एक परमाणु दूसरे परमाणु से मिलने से दणुक न बने, फिर से अणु न बने। कोई एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से जुड़ नहीं सकता। भाई भाई नहीं मिल सकते, पिता पुत्र नहीं मिल सकते, पत्नी पति नहीं मिल सकती, भाई बहन नहीं मिल सकते। जितने भर भी संबंध हैं, एक दूसरे के आकर्षण हैं, उन सब आकर्षणों के मूल में स्नेह है। काम उसका और जरा विकृत रूप है, उसका और सूक्ष्म शुद्ध रूप का निरूपण करें तो स्नेह। स्नेह, स्नेह से ही एक परमाणु दूसरे परमाणु से जुड़ता, स्नेह से ही एक वस्तु दूसरे वस्तु से जुड़ती। स्नेह के बिना बड़ा सुंदर हीरा हो, हीरे को सोने पर मढ़ना है, अब कुछ लगाव न हो, लपेट न हो, उपाधि न हो, तो सोने के भूषण पर हीरा कैसे जमे? शुष्क हीरा और शुष्क सोना कैसे जुड़ेंगे? इसलिए हीरा और सोना और कोई रत्न और कोई भूषण उसको सोने पर जड़ना हो तो उसके बीच में स्नेह प्रकट करना होगा। स्नेह प्रकट हो तब फिर उस पर जुड़ेगा, जुड़ जाएगा तो फिर स्थिर रह जाएगा। तो इस तरह से स्नेह मूलक जितने भर भी संबंध हैं दुनिया के, सारे संबंध स्नेह मूलक हैं। स्नेह बिना संपूर्ण जगत नीरस है, शुष्क है, और उस स्नेह का मूल वही आदि काम, तो अकामयत वाला काम, आदि काम। और उसमें भी ये जो आकर्षण है, करामात है, खींचने की जो करामात है उस स्नेह में, काम में, उसका भी मूल मंत्र है
वही रस स्वरूप, जो रस स्वरूप है, मुख्य आकर्षण उसी का। रस स्वरूप के सहारे ही सब जितने पर अचेतन पदार्थ हैं सब आकृष्ट हैं। ये चुंबक मणि के आधार पर लोहे की सुइयां चारों ओर आकृष्ट रहती, चुंबक मणि बीच में हो और लोहे की सुइयां चारों ओर उससे खिंची हुई रहती हैं। ऐसे अनंत कोट ब्रह्मांड उस रस स्वरूप चुंबक के सहारे आसरता। यह बहुत पुरानी आकर्षण शक्ति, बोलो साहब, गुरुत्वाकर्षण और सौराकर्षण और भिन्न भिन्न आकर्षण अमुक अमुक ने प्रकट किया, ठीक है, भिन्न भिन्न आकर्षण प्रकट किया, लेकिन यह आकर्षण कितना पुराना। जत सन्निधौ चुंबक लोहवद्धि जगंत नित्यम परितो भ्रमंती। जत सन्निधौ चुंबक लोहवद्धि जगंत नित्यम परितो भ्रमंती। संपूर्ण जगत नित्य ही जिसके सहारे वैसा ही भ्रमण करता है जैसे अयस्कांत मणि के सन्निधान में लौह की सुइयां। इस प्रकार से अनंत सर्वाधिष्ठान रसस्वरूप, रसस्वरूप के आकर्षण, उस तो रस में जो मुख्य आकर्षण है उसी आकर्षण का कुछ अंश इस स्नेह में मिला, उसी आकर्षण का कुछ अंश रस स्नेह में मिला है, इसलिए स्नेह भी आकर्षक होता है, स्नेह भी आकर्षक होता है। तो इस तरह से ये आधिभौतिक काम में, आधिदैविक काम में और समष्टि मूल काम में, सो कामेत के काम में जो कुछ भी आकर्षण है, मोहिनी शक्ति है, वो मोहिनी शक्ति एक कण है। किसका कण है? मोहिनी शक्ति सुधा सिंधु भगवान। इसलिए वो भगवान साक्षात मनमथा है और वो नंदन ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण गोपांगनाओं के सम्मुख आकर प्रकट है। श्री राम जय जय राम। विश्वसर्ग विसर्गादिनवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। दागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। नमोऽस्तु रामाय लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकपत्नीजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रजमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। श्रीराम जय जय राम। भगवान गोपांगनाओं पर अनुग्रह करके गोपांगनाओं के लोकोत्तर अनुराग और सर्वानपेक्षा पूर्वक भगवद अपेक्षा, सर्वानपेक्षा केवल मात्र एक भगवान की अपेक्षा करती, इस दृष्टि से भगवान प्रकट है। अनंत सौंदर्य माधुर्य पूर्ण रूप से भगवान प्रकट हो। यह रूप विशेषकर साक्षात कंदर्प में भी क्षोभ उत्पन्न करने वाला, साक्षात कंदर्प को भी क्षुब्ध करने वाला महामोहिनी शक्ति युक्त भगवान का यह रूप प्रकट हुआ। साक्षात मनमथा से ये भी यहाँ विवक्षित है कि यह रूप अंगी रस जो है, श्रृंगार रस का आलम्बन है। एतावता अन्य ढंग की भक्तियों से इसका उपलम्ब नहीं हो। इस स्वरूप का उपलम्ब श्रृंगार रस की उपासना से ही होता है। सूर वंश में भगवान ने उस दिव्य रूप को प्रकट किया जिसमें अशेष भगवत्ता, अशेष माधुर्य,
अशेष सौंदर्य और अशेष लोकोत्तर कल्याण गुणगण सब व्यक्त। रसिक लोग कहते हैं सभी रस अंग, श्रृंगार रस अंगी, जथा जथम सभी रस उसके अंग भाव से अभिव्यक्त हुआ करते हैं। ठीक ही है, यहाँ रास विलास के लिए ही निखिल रसामृत मूर्ति साक्षात मनमथ भगवान प्रकट हुए। गोपांगना पहले भी सर्वथा निर्दोष ही थी। जब तक कोई प्राणी सदोष रहता है भगवत सन्निधान प्राप्त ही नहीं होता। भगवत सन्निधान प्राप्ति से ही उनकी निर्दोषता सुव्यक्त। विशेष करके लौकिकता, प्राकृतता, अनात्म रूपता जब तक किसी पदार्थ में रहेगी तब तक उसका भगवत संश्लेष संभव नहीं। भगवत संश्लेष तभी संभव है जब वो भगवद रूप हो। ना देवो देव मर्चयेत, अदेव देव की पूजा नहीं करे। देव भूत्वा देवान जजेत, देव होकर देव की पूजा करो। पहले देव बन जाओ फिर देव की पूजा करो। इन सब दृष्टियों से ये स्पष्ट पहले कहा गया है कि स्वभाव से ही आनंदाध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते, आनंदेन जातानि जीवन्ति, आनंदम प्रयन्ते विषम विशन्ति। आनंद समुद्र सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म है। उसी से सारा विश्व प्रपंच उत्पन्न होता है। आनंद स्वरूप में ही संपूर्ण विश्व प्रपंच स्थित होता है। आनंद स्वरूप में ही ब्रह्म प्रपंच विलीन हो, जगत प्रपंच विलीन होता है। तो इसलिए आनंद समुद्र परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम भगवान ही सब कुछ हैं और उनका ही विकास या विवर्त या विपरिणाम संपूर्ण विश्व। इसीलिए तज्जला नित शांत उपासित निष्ठा को दृढ़ करके उपासना में लगना चाहिए। तज्जम तल्लम तदनम तस्मात् जातम तज्जम तस्मिन् लीयते तल्लम तस्मिन् अनित चेष्टते इति तदनम। सारा विश्व प्रपंच आनंद समुद्र पर ब्रह्म से उत्पन्न है, आनंद समुद्र पर ब्रह्म में स्थित है, आनंद स्वरूप पर ब्रह्म में विलीन होता है। इसलिए सब आनंद रूप पर ब्रह्म है। ये निष्ठा जमा करके तब प्रतुम कुर्वीत फिर संकल्प करे, उपासना करे। विशेषतः अन्य वस्तुएं अविद्योपहित आनंद सिंधु के परिणाम या विवर्त। अविद्योपहित आनंद सिंधु का भी परिणाम। अविद्या आवरक द्रव्य है, वस्तु को ढक देती है। लेकिन भगवत लीला और भगवत लीला के परिकर और भगवत लीला के उपकरण और भगवत स्वरूप भगवत धाम, ये सब अविद्योपहित ब्रह्म के भी परिणाम ने। परास शक्तिर विविधयु श्रूयते इत्यादि श्रुतियों के अनुसार विविध प्रकार की भगवान की पराशक्ति होती है। तो इसलिए दिव्य शक्ति, लीला शक्ति या विशुद्ध सत्व आदि भिन्न भिन्न शब्दों से व्यपदेश्य एक अत्यंत स्वच्छ, कोई लोग उसको अघटित घटना पटीयान भगवदीय स्वात्म वैभव कह देते हैं। अघटित घटना पटीयान भगवदीय स्वात्म वैभव, कोई उसको विशुद्ध सत्व कह देते हैं, कोई उसको इच्छा शक्ति कह देते हैं,
कोई उसको दिव्य लीला शक्ति कहते, कोई और अंतरंगा परा चित शक्ति, आह्लादनी शक्ति आदि भिन्न भिन्न नामों से उसको व्यपदिष्ट करते हैं। तो इस प्रकार की वो जो दिव्य शक्ति है, उस दिव्य शक्ति से ही वो आनंद सिंधु, आनंद समुद्र पर ब्रह्म वो कृष्ण रूप में और गोपांगना रूप में और लीला रूप में और लीला धाम के रूप में भगवान प्रकट होते। इसलिए अविद्याकृत आवरण न होने के कारण इसमें वो ब्रह्म रूपता, परमानंद रूपता और भी अधिकाधिक शुभ है। लीला विशेष विकास के लिए जो किंचित आवरण स्वीकार किया जाता है, वो आवरण भी रस विशेष की निष्पत्ति में उपयोगी होता है, इसीलिए उस आवरण को स्वीकार्य माना जाता है। उसमें भी फिर और रस का परिपाक हो, रस के परिपाक के लिए, रस के परिपाक के लिए और भी कई तरह के उपचार उसमें आते हैं। जैसे दूसरे साधक भी नाना प्रकार से भूत शुद्धि भू शुद्धि करते हैं, उपासनोपयोगी नवदेह निर्माण करते हैं और न्यास, मात्रका न्यास, अंतर्न्यास, बहिर्न्यास आदि करते हैं और विभिन्न प्रकार के न्यासों से मंत्रात्मक देह को बना लेते हैं। मन बुद्धि अहंकार सबको मंत्रात्मक देवात्मक बना लेते हैं, तब उसमें देव रूपता आ जाती है। इस तरह से यहाँ भी सब उपचार वैसे हैं। ये सब कात्यायनी अर्चन व्रत आदि और भी उपासना ध्यान उत्कट उत्कंठा, सबसे अंतिम चीज तो ये है इन सब बातों के द्वारा भगवत विप्रलम्भ जन्य तीव्र ताप से वो भौतिक आदि उपकरणों का बाध होता है और ध्यान प्राप्त भगवदाश्लेष के द्वारा ध्यान प्राप्त जो भगवत संस्पर्श, भगवत दर्शन, ध्यान प्राप्त जो भगवत संस्पर्श, तज्जन्य जो लोकोत्तर आनंदोद्रेक, उससे वो रसात्मक दिव्य देह का निर्माण होता है। तो पूर्ण रूप से विप्रलम्ब जन्य तीव्र ताप से भौतिकता का अत्यंत बाध हो जाने पर और ध्यान प्राप्त भगवदाश्लेष जनित लोकोत्तर आनंदोद्रेक से वो दिव्य भगवत संस्पर्शोपयोगी, भगवत संभोगोपयोगी जो दिव्य देह है वो सब प्राप्त होता है। ये सब बातें गोपांगनाओं में संपन्न हो चुकी है। किंचन मानवान जो था, स्मय था, मान था, उस स्मय मान आदिकों को भी दूर कर दिया अंतर्धान होकर। भगवान जो अंतर्धान हुए, अंतर्धान से वो भी, अंतर्धान लीला का भी वही प्रयोजन है, निष्प्रयोजन कोई लीला नहीं भगवान की, सब भगवान की लीलाओं का प्रयोजन है। तो जो किंचित मान हो गया था सबको, इतने उच्च कोटि के लोगों को भी अगर मान जरा सा हो तो बाधा पड़ जाती, भगवत दर्शन में बाधा पड़ जाती। सामान्य लोगों की तो बात ही क्या। गोपांगना जैसे, ब्रज सीमंतनी जैसे उच्च कोटि के प्रेम मार्ग की आचार्य, इनको भी यदि किंचन मात्र भी इनका ये भी सब प्राकृत कोई इनको मान गर्भ थोड़ो न होता है। जब वहां प्रकृति का सन्निवेश ही नहीं तो पर प्राकृत मान, प्राकृत गर्भ कहां से होगा। सब ये रसात्मक ही मान है, रसात्मक ही गर्भ है, तो भी वो भी बाधक पड़ता है, वो भी बाधक होता है, उसका भी निराकरण होना चाहिए। इसलिए भगवान अंतर्धान है। अंतर्धान के अनंतर भगवान को अन्वेषण करती हैं, ढूंढती ढूंढती परिश्रांत होती हैं और भगवत भावना का उद्रेक होता है। तत्सुख सुखित्व का भाव पूर्ण रूप से अभ्युदित होता है और
संपूर्ण दोष, गर्भ, मान, समय आदि सब दूर हो जाता है, भगवान का प्राकट हो जाता है। अनुभव कर लिया पीछे, निज जन स्मय ध्वंसन स्मित, निज जन स्मय ध्वंसन स्मित। निज जनों का जो समय है, गर्भ है, उस गर्भ के लिए तो श्याम सुंदर अंतर्धान होने की क्या जरूरत थी। हम तो आपके निज जन हैं, गोपांगना आपके निज जन हैं। इनका समय ध्वंसन करने के लिए, इनके गर्भ का ध्वंस करने के लिए आपको अंतर्धान होने की क्या आवश्यकता थी। वो तो निज जन समय ध्वंसन स्मित, निज जनों का जो समय है, उस समय का ध्वंसन होता है जिससे एवं भूत जो स्मित है। आपकी जो मुस्कुरान है, मधुर मनोहर मुस्कुराहट, ईशतहास, वही संपूर्ण समय को ध्वंस कर देता है। इतना कष्ट अंतर्धान होने का क्यों किया। निज जन समय ध्वंसन स्मित। अमृत देने से मर जाए तो विष काहे को दो। आपके स्मित से ही अगर समय का ध्वंस हो जाता है तो उसके लिए अंतर्धान होना क्यों। तो भगवान का ये दिव्य रूप इसीलिए प्रकट हुआ है कि सर्वदोष विरहित परम रसात्मिका ब्रज सीमंतिनी जनों को श्री भगवान का संस्पर्श प्राप्त होगा। इसलिए ये स्वरूप ही त्रैलोक लक्ष्मी बपुर दधत। त्रैलोक्य लक्ष्मी का यहाँ त्रैलोक्य माने आध्यात्मिक, आधिदैविक, आदि भौतिक, अनंत कोटि ब्रह्मांडात्मक विश्व का जो आध्यात्मिक, आधिदैविक, आदि भौतिक लोक, त्रैलोक्य की जो लक्ष्मी है, ऐश्वर्याधिष्ठात्री महाशक्ति, आध्यात्मिक जगत की, आधिदैविक जगत की, आदि भौतिक जगत की जो ऐश्वर्याधिष्ठात्री महालक्ष्मी, तन्मय है एकमात्र बपू जिसका, अर्थात आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आधिदैविक जगत की जो भी आभा, शोभा, प्रभा, कांति, वो सब कुछ इस स्वरूप में सन्निविष्ट है। क्या है? लावण्य सार मसमूर्ध्व मनन्य सिद्धम। लावण्य सार मसमूर्ध्व मनन्य सिद्धम। ये स्वरूप क्या है? लावण्य सार है, लावण्य सार है। समूर्त्या लोक लावण्य निर्मुक्त्या लोचनंद्रणाम लोकेभ्यो लावण्य निर्मुक्तिर दानन जया। अनंत कोटि ब्रह्मांड के अनंत अनंत प्राणियों को लावण्यामृत का दान किया जाता है, जिससे लावण्यामृत सुधा जलनिधि के एक कण से ही अनंत कोटि ब्रह्मांड के उच्चाति उच्च देवाधिदेवों में वो लावण्य आता है। तो लावण्य सार सर्वस्व असमूर्ध्वम, न उसके कोई समान है, न उससे कोई ऊर्ध्व है। असमूर्ध्वम न तत्समश्चाभ्यधिक कुतोन्य। क्या कहती? न तत्सम, भगवान के समान भी कोई नहीं है। अधिक कुतोन्य, अधिक कौन हो सकता है। इसलिए असमूर्ध्वम निर्मात्रपेक्ष है। कोई निर्माता होगा, बोले अनन्य सिद्धम, अनन्य सिद्ध। और
अनुसवाभिनवम अनुसवा दृग्भिः पिबन्ति अनुसवाभिनवम दृग्भिः पिबन्ति। गोपांगना अपने दृष्टि रूप पान पात्र से, लोचन रूपी पान पात्र से, चषक से जैसे मधुपान किया जाता है चषक से, ऐसे जो लोचन रूप चषक है, लोचन रूप चषक से उसको पिबन्ति। असमोर्ध्वमन निषिद्धम लावण्य सारम दृग्भिः पिबन्ति। लोचन रूपी चषक से उसको गोपांगना पान करती। वो कैसा है? अनुसवाभिनवम माने अनुसवम अभिनव स्वरूपम, माने प्रतिक्षण नवनवायमान रूप है। प्रतिक्षण नवनवायमान रूप है। प्रतिक्षण नया ही नया मालूम पड़ता है, पुराना नहीं। इसीलिए क्षणे क्षणे जन नवतामुपई, क्षण क्षण में नवत्व की प्रतीति होती है, नवनवायमान स्वरूप। इसीलिए प्रतिक्षण उसमें अभिनव रूप ही अनुभूत होता है। गोपांगना अपने लोचन रूपी चषक से उस लावण्य सारस स्वरूप का पान करती हैं और वो प्रतिक्षण उनको नवनवायमान होकर ही स्फुरित होता है। तो इसीलिए भगवान का यह स्वरूप साक्षात मनमथ मनमथः, जितनी भी महिमा वर्णन की जाए कम। रस स्वरूप साक्षात निखिल रसामृत मूर्ति भगवान, साक्षात मनमथ जो भगवान की चतुर्व्यूह मूर्तियां हैं, चतुर्व्यूह मूर्तियां, उन चतुर्व्यूह मूर्तियों में जो साक्षात मनमथ रूप प्रद्युम्न आदि, साक्षात मनमथ काम रूप, उन सब का भी संक्षोभक अर्थात उनसे भी अनंत अनंत सौंदर्य माधुर्य परिपूर्ण और साक्षात मनमथ भी, साक्षात कंदर्प भी जिस स्वरूप को देखकर मोहित हो जाता है, युद्ध करना भूल जाता है, उसको मोहित हो जाता है। युद्ध के लिए आया था तो युद्ध भूल जाता है, मोहित हो जाता है। मन में कल्पना होती है राशेश्वरी नित्य निकुंजेश्वरी राधा रानी ही स्वरूप सौंदर्य माधुर्य का रसास्वादन कर सकती हैं। इसलिए इस स्वरूप का अनुभव करने के लिए हमको राधा रानी का सायुज्य प्राप्त करना चाहिए। जन्म जन्मांतरों की तपस्याओं से, कल्प कल्पांतरों की तपस्याओं से राधा रानी का सायुज्य प्राप्त करें, तब इस स्वरूप के अनंत सौंदर्य का, अनंत माधुर्य का, अनंत लावण्यामृत का रसास्वादन कर सकते हैं। इस प्रकार से कंदर्प की बुद्धि भी जहां विचलित हो जाती है, ऐसा ये भगवान का दिव्य रूप है। स्मयमान मुखाम्बुजः, ये स्मयमान वर्तमान प्रयोग है, तो नित्य स्मित से कुछ वैलक्षण है। सहज स्मित, नित्य स्मित से, आमतौर पर भगवान के स्वरूप में सहज स्मित है, नित्य स्मित है, तो उससे भी इसमें कुछ वैलक्षण है। स्मयमान से वर्तमान काल का सूचन है, माने तात्कालिक विशेष स्मय से युक्त, तात्कालिक विशेष स्मय से युक्त। वो तात्कालिक विशेष स्मय इसलिए है कि वही गोपांगनाओं को यही सूचित करने के लिए कि तुम्हारी आशंका निर्मूल है, कष्ट नहीं है। निराभरण चरणों में भी और जो सुजात अम्बुरुह कमल से कोट गुणित सुकोमल
पादार बिंद में किसी प्रकार का आघात नहीं है, हम प्रसन्न हैं, तुमको इससे संताप नहीं होना चाहिए। यही भाव अभिव्यक्त करने के लिए समयमान, अथवा समयमान का ये कि जो भगवत प्रेयसी जनों को, गोपांगना जनों को ये प्रतीत हुआ है कि श्याम सुंदर हमारा परित्याग करके गए हैं, उस आशंका को निर्मूल करते हुए स्मयमान मुखाम्बुज से सूचित करते हैं, गोपांगनाओं ये तो हमने परिहास किया है, परिहास किया है, त्याग नहीं किया, तुम्हारा परित्याग नहीं संभव है, ये तो परिहास है। परिहास को सूचन करने के लिए स्मयमान मुखाम्बुज, अथवा स्मय गर्भ और मान चित्तोन्नति, मनस समुन्नति मानम, मन की समुन्नति मान है, और स्मय गर्भ ये है मुखाम्बुज में, जिस माने गर्भ और चित्तोन्नति के भावों से युक्त मुखाम्बुज। ये क्यों? ये संग्राम करना है कंदर्प से ना, तो साक्षात मनमथ से संग्राम करना है, तो वहां तो स्मय होना चाहिए, स्मय होना चाहिए, गर्भ भी होना चाहिए और चित्तोन्नति भी होना चाहिए। इसलिए संग्राम के लिए प्रस्तुत होकर आए। ब्रह्मादि जय संरूढ़ दर्प कंदर्प दर्पहा, जयति स्त्रीपतिर गोपी रास मंडल मंडना, गोपी रास मंडल मंडना, गोपी रास मंडल के मंडन भूषण, नंद भवन को भूषण माई तो थे ही, नंद भवन को भूषण, लेकिन गोपी रास मंडल मंडना, गोपी रास मंडल के मंडन भूषण आए हैं। ब्रह्मादि जय संरूढ़ दर्प कंदर्प दर्पहा, ब्रह्मादिकों को विजय करके जिसके हृदय में गर्व उत्पन्न हो गया है, हम महान वीर हैं, कोई हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। इस प्रकार से जो ब्रह्मादि जय संरूढ़ दर्प, ऐसा जो कंदर्प है, उस कंदर्प के दर्प को दलन करने वाले श्रीपति भगवान, इसीलिए वो माला है मानो विजयाभिषेक की माला, विजयाभिषेक की माला है। सृग्वी वो विजयाभिषेक की माला धारण किए हुए, स्मय मान से युक्त मुखाम्बुज वाले, साक्षात मनमथ को भी मथने वाले, ये सब उचित समुचित विशेषण है। ब्रह्मादि जय संरूढ़ कंदर्प दर्पहा के उपयुक्त सब विशेषण है। साक्षात कंदर्प के दर्प को दलन करने वाले, उसके मन को मथने वाले, स्मय मान से युक्त हैं, और क्या नाम सृग्वी विजयाभिषेक माला से संपन्न। स्मयमान का ये भी मतलब है, स्मयेन मां न्यकारो न जस्मिन तत्, स्मयमान मुखाम्बुज। स्मय से उनका जो ईशत हास है, भगवान की जो मधुर मुस्कुरान है, लखी जिन लाल मुस्कान, तिन्हि बिसरी वेद विधि सब जोग संयम ज्ञान, लखी जिन लाल की मुस्कान। जिन्होंने श्याम सुंदर मदन मोहन ब्रजेंद्र नंदन की उस मुस्कान को लखा, एक बार लक्षित किया, हृदय में देख लिया, तिन्हि बिसरी वेद विधि सब जोग संयम ज्ञान, सब कुछ भूल जाता है। तो इसलिए समय से मां जो न्यकार है, जांचा का अस्वीकार है, वो नहीं रह जाता। जी बड़ी बड़ी मानिनी गोपांगना जो अपने लोकोत्तर सौंदर्य के मुकाबले में किसी का सौंदर्य ही नहीं मानती, ऐसी मानिनी
पर जहां वो भगवान के मंगलमय मुखचंद्र के स्मय का दर्शन करती हैं, उनका वो मान लुप्त हो जाता है। वो निकार, वो जांचा स्वीकार, वो जाने कहां लुप्त हो जाता है। अर्थात भगवत के अत्यंत, भगवान के अत्यंत जो स्वस्त हो जाती, मयमान मुखाम्बुजा। अयोध्या में भी ऐसे ही हुआ था। एक कोई स्त्री थी, बड़ी बड़ी सुंदरी, अनंत माधुर्य सौंदर्य वाली, और अपने रूप का बड़ा मान था उसको। राघवेंद्र के मुखचंद्र की प्रशंसा सुन रही थी। बहुत सुंदर राघवेंद्र का मुखचंद्र है, देखने को उत्सुक थी। उत्सुकता बढ़ती बढ़ती इतनी बढ़ी कि धैर्य का बांध टूट गया। धैर्य का बांध टूट गया। फिर घर से निकली वो प्रातःकाल राघवेंद्र के दिव्य कनक भवन में गई। वहां भगवान सोकर उठे थे। पीतांबर से सारा अंग भगवान का प्रावृत था, केवल मुखचंद्र मात्र का दर्शन उसको हुआ। वहीं वो मूर्छित हो गई, वहीं मूर्छित हो गई। देर हुई तो फिर लोगों ने देखा कौन है, कोई कुलवधू है, ये कैसे यहाँ मूर्छित है। पता वता लगा कर उसको भेजा गया। फिर वो जब जगी, सावधान हुई, तब उसने फिर एक पद बहुत अच्छा कहा उसने राम गीतावली में। हाँ, वो है पद, तो वो जो मुखचंद्र का वर्णन करने वाला वो पद दूसरा। प्रात काल रघुवीर बदन छवि चित चतुर्थ मेरे। केवल मुखचंद्र का ही वर्णन है, बड़े लंबे पद्यों में मुखचंद्र की ही शोभा आभा परम। तो इस दृष्टि से मयमान मुखाम्बुजा। सृगवी का कहते हैं, सृगवी में जो मत्वर्थीय प्रत्यय है, ये प्रशंसा अर्थ में भूम निंदा प्रशंसासु नित्य जोगे तिशायने संबंधे विवक्षायाम भवन्ति मतुबादया। तो ये प्रशंसा अर्थ में विशिष्ट वो वृंदा देवी ने तत्काल भगवल लीलोपयोगी, भगवान की जो रासलीला होने वाली है, महारास लीला, अभी पहली तो रासलीला हुई, अभी महारास लीला होने वाली है। महारास लीला जिनमें भगवान के भी अनेक रूप बन जाएंगे, अनेक रूप। जितनी गोपांगना है उतने ही कृष्ण। अंगना मंगना मंत, अंगना मंगना मंतरा माधव, माधवम माधवम चांतरेण अंगना। हर एक अंगनाओं के सन्निधान में माधव, हर एक माधव के सन्निधान में अंगना। तो इस तरह से मानो उन गोपांगनाओं के लोकोत्तर औत्सुक्य को वीक्षण करके, और भगवान स्वयं ही मानो उनके अनंत माधुर्य का अनुभव करने के लिए उत्सुक होकर के अनेक रूप में मानो भगवान प्रकट होते। एक रूप में मानो इनके संपूर्ण माधुर्य का अनुभव नहीं हो सकता, इसलिए अनेक रूप में भगवान प्रकट होते। तो ऐसा जो महारास होने वाला है, दिव्य रास, उस लीला के उपयोगी जो दिव्य माला, अनंत माधुर्य पूर्ण, अनंत सौगंध युक्त दिव्य माला को श्री वृंदा देवी ने तत्काल समर्पण किया है, उसी माला को पहने हुए। और पीतांबर धरा, पीतम अंबरम धरा पर्यंतम यस, इस तरह से पीतम अंबरम धरा पर्यंतम यस्य, धरा पर्यंत, भूमि तक लटका हुआ पीतांबर। कुछ लोग कहते हैं कि स्मयमान से ये मतलब है भगवान जरा शर्मिंदा हो रहे हैं। वो कहते हैं वो जो शर्म का स्मित है, वो स्मय जो है वो शर्म की है।
जैसे कोई शर्मिंदा होकर कुछ ईशत हास के द्वारा उस शर्म को छिपाना चाहता है, समय को छिपाना चाहता है, समय के द्वारा उस शर्म को, लज्जा को छिपाना चाहता है। इस तरह से समय के द्वारा उस लज्जा को छिपाते हुए, अर्थात इतनी परमानुरागवती, परम सौभाग्यशालिनी, पूर्णानुराग रससार की अधिष्ठात्री दिव्य श्री गोपांगनाओं से जो अंतर्धान हुए हैं भगवान, और गोपांगनाओं को इतना कष्ट हुआ है, उससे भगवान को उनके सामने प्रकट होने में लज्जा सी हो रही है, शर्मिंदे हो रहे हैं। उसी भीतर के भावों को छिपाने के लिए समय, और उसी भाव को छिपाने के लिए ही धरा पर्यंत पीतांबर के द्वारा अपने अंग को भी प्रावृत किए, अपने अंग को भी प्रावृत किए। अथवा कल जैसे बताया था कि सभी भक्त भगवत सम्मेलन के लिए अवसर की प्रतीक्षा करते रहते हैं, तो इसलिए अनंत ब्रह्मांड की ऐश्वर्याधिष्ठात्री महालक्ष्मी भी भगवान के सम्मेलन के अवसर की प्रतीक्षा करती थी। जब भगवान गोपांगनाओं से अंतर्हित हुए, गोपांगनाओं से हटे, तो वो अनंत ब्रह्मांड की ऐश्वर्याधिष्ठात्री भगवती महालक्ष्मी को भगवत स्वरूप संस्पर्श का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो उस लक्ष्मी के संस्पर्श के जो अंग में चिन्ह है, लक्ष्मी के संस्पर्श के जो चिन्ह है अंग में, रथ चिन्ह आदि, मानो उनको प्रावृत करने के लिए, उनको छिपाने के लिए स्कंध से लेकर के पाधार बिंद पर्यंत वो पीतांबर को धारण किए हुए हैं। तो पीतांबर धर सृग्वी साक्षान मनमथ मनमथा, साक्षान मनमथ मनमथा तो इतना अद्भुत पद्य है कि इसकी व्याख्या हम कई बार कर चुके हैं, इसलिए करते नहीं। बाकी ये ऐसा है कि यही इतना अद्भुत पर्याप्त है कि भगवान के अनंत सौंदर्य माधुर्य को प्रकट करने वाला यही शब्द का साक्षान मनमथ मनमथ। मनमथ का ही कितना आकर्षण है। कहते हैं कुरूप प्राणी भी हो, कुरूप भी स्त्री हो, कुरूप भी पुरुष हो, मनमथाविष्ट होता है तो उसका सौंदर्य माधुर्य बढ़ जाता है। वेश में कुरूप स्त्री, कुरूप पुरुष का भी माधुर्य बढ़ जाता है। स्वयं फिर मनमथ का कितना अद्भुत सौंदर्य है। फिर व्यष्टि मनमथ नहीं, समष्टि मनमथ, समष्टि मनमथ जो कि संपूर्ण संसार को एक दूसरे से संश्लिष्ट करने वाला, विश्व का जो कारण बनता है, विश्व की सुरक्षा में जो मूल है, विश्व की सुरक्षा में जो मूल है, जिस स्नेह के कारण, जिस मनमथ के कारण संपूर्ण विश्व परस्पर एक दूसरे से मिल करके संसार की यात्रा में संलग्न है, वो साक्षान मनमथ। फिर उसका जो मूर्त रूप है साक्षान मनमथ का, समष्टि साक्षान मनमथ का अव्यक्त रूप नहीं, मूर्त रूप अगर वही मनमथ साक्षात मूर्त रूप में प्रकट हुआ हो तो फिर उसका कितना अद्भुत सौंदर्य होगा, कितना माधुर्य होगा, वो अवर्णनीय। फिर उस साक्षात मनमथ के भी मन को मथ डालने वाला, साक्षात मनमथ को भी संक्षुब्ध करने वाला भगवान कृष्णचंद्र परमानंद कंद का वो श्री विग्रह, एक रोम, भगवान के श्री विग्रह का एक रोम में वो लावण्यामृत सिंधु भरा है, सौंदर्यामृत सिंधु भरा है, माधुर्यामृत सिंधु भरा है, और अनंत अचिंत कल्याण गुण गण संश्लिष्ट है एक लोम में भगवान। तो फिर ऐसा जो भगवान का दिव्य श्री विग्रह, जिसमें भक्त का जहां चित्त लगता है वही हो जाता है, आगे चलने को समर्थ ही नहीं होता, आगे चलने में समर्थ नहीं होता।
है ना। नहीं तस्मान मनः कश्चित चक्षुषी वा नरोत्तमात् नरः शक्नोत्यपाकृष्टुम अपक्रांते राघव। जिसका मन, जिसका चक्षु एक बार भगवत स्वरूप रसास्वादन करने के लिए प्रवृत्त हुआ, उस सौंदर्य माधुर्य सुधा जलनिधि स्वरूप में अवगाहन करने लगा, तो फिर बस वहीं का हो जाता है। फिर लौट कर जाना उसको भूल जाता है, लौटना मन को भी भूल जाता है, चक्षु को भी लौटना भूल जाता है। इसीलिए भक्त जिस समय कल्पना के राज्य में पहुंचते हैं, तो उस समय, जिस समय भगवान के एक श्री अंग के, श्री विग्रह के एक लोम के सौंदर्यामृत का रसास्वादन करने लगते हैं, उस समय उनको मन होता है इसी भगवान लोम, इसी भगवान के श्री विग्रह के लोम का जो सौंदर्यामृत है, इसका रसास्वादन करने के लिए हमारे लोम लोम में कोट कोट नेत्र हो जाएं, तब इसका रसास्वादन करें। लोम लोम में कोट कोट नेत्र हो जाएं, तो ये केवल सौंदर्यामृत का रसास्वादन करें। जिस समय सौगंध्यामृत का रसास्वादन करने लगता है, भगवत पदारविंद सौगंध्यामृत का रसास्वादन करने लगता है भक्त का मन, उसमें होता है कि हमारे लोम लोम में कोट कोट घ्राणई हो जाए, लोम लोम में कोट कोट घ्राणई हो जाए, तब इस सौगंध्यामृत का रसास्वादन करें। इसी तरह से भक्तों के ये मनोरथ क्या है? ये मनोरथ ही तो भावना है, यही भावना है। इसी भावना से वो रस स्वरूप में परिवर्धन होता है, वो रस स्वरूप उद्वेलित होता है। रस स्वरूप में रस समुद्र में ज्वार आती है, ज्वार इसी भावना के द्वारा परिवर्धन होता है। इसी को तुम भाव जोग परिभावित हृत सरोजे आज से श्रुतेक्षित पथो ननुनाथ पुंसाम। भाव जोग परिभावित रथ सरोज में ही श्री भगवान का प्राकट्य होता है। तो इस दृष्टि से इसी के लिए उन्होंने वर्णन किया है। ईशान्तु भाग्य महिमा च्युततावदास्ताम् एकादशैव हि वयं बत भूरि भागाः एतद्दर्शीकचषकैरसकृत् पिबामः सर्वादयों घृदज मध्वमृता सवन्ते। ब्रह्मा जी कहते, ब्रह्मा का अनुभव है, ब्रह्मा जी कहते एशांत भाग्य महिमा च्युततावदास्ताम्। जो श्री ब्रजांगना जन, श्री ब्रजवासी जन भगवान के मुखचंद्र के स्वरूप का, भगवान के पादार बिंद सौगंध्यामृत का, भगवान के जो अंघ्रुदज मध्वमृता सब का रसास्वादन करते हैं, पूर्ण रसास्वादन तो उन्हीं को होता है। पर कहते उनकी महिमा तो हम क्या वर्णन करें। एकादशई वही वयम बत भूरि भागा। हम जो इनके इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता 11, किसी का अधिष्ठात्री देवता सूर्य, किसी का अधिष्ठात्री देवता अश्विनी कुमार, घ्राण का अधिष्ठात्री देवता अश्विनी कुमार, श्रोत्र का अधिष्ठात्री देवता दिक्, और बुद्धि का अधिष्ठात्री देवता ब्रह्मा, शतधृति ब्रह्मा। तो कहते हम जो एकादश तत्त करणों के अधिष्ठात्री देवता हैं, हम धन्य धन्य हैं। क्या विशेषता हुई? कहा एतद्दृशीक चषकैरसकृत् पिबामः। इन भक्तों के जो हृषिक चषक हैं, भक्तों के जो इंद्रिय रूपी पान पात्र है, इंद्र रूपी पान पात्र के द्वारा हमारा भी कुछ संबंध है। ये तो आप जानते ही हैं कि मुख्य फल भोक्ता को होता है, रसास्वाद भोक्ता को होता है। दर्भी पाक रसन जैसा कोई बहुत मधुर मनोहर मोहन भोग बनाओ, जिस दर्भी से बनाया चम्मच से चम्मच को उसका स्वाद थोड़ो ना आया। पाक रस दर्भी को कहां मालूम पड़ता है। चषक पान पात्र को रस का
माधुर्य अनुभूत नहीं होता। वो तो चषक द्वारा, पान पात्र द्वारा जो उस रस का आस्वादन करता है, भोक्ता को ही उसका रसास्वादन होता है। लेकिन यहां संसार से विलक्षण, यहां तो चषक भी, वो इंद्रियां भी उस रस का आस्वादन करती। इंद्रियों के द्वारा रसास्वादन इंद्रियवान भक्त करता है। कौन राजन इंद्रियवान मुकुंद चरणाम्बुजम